हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th बोर्ड एग्जाम की क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो इस चैनल के माध्यम से ही हम आप लोगों तक अपनी सभी तरह की जो कॉन्सेप्ट है उनको बताते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर बताते हैं, एनसीईआरटी में आए हुए क्वेश्चन बताते हैं, साथ में और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी चीज को आज ध्यान में रखते हुए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, त्रिकोणमिति का। तो आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं और देखते हैं कि आज ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस सेट 3 में आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 3 में आपको किस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर जो 21 है, मतलब अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए, प्रैक्टिस सेट 2 में आपको 20 तक के करवाए और इसमें हम आपको 30 तक के क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है प्रूव दैट साइन ए tan a अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए। तो आपको प्रूफ करना है कि LHS और RHS आपस में बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करना है आपको कि क्या आपकी जो आपने क्वेश्चन ले रखा है इसमें आपको प्रूफ करना है कि क्या LHS और RHS बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। तो इसलिए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट और इसके फर्स्ट क्वेश्चन के LHS को लेते हैं। ठीक है, LHS आपके पास में क्या दे रखा है? तो LHS आपके पास दे रखा है साइन ए tan a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगर आप इसे अलग अलग लिखते हैं तो साइन ए क्या होता है? तो साइन ए ही होता है। और tan a क्या होता है आपके पास में? tan a को आप साइन ए अपॉन कॉस ए लिखते हैं। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा और नीचे आपके पास में 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। अब साइन ए और साइन ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो गया और नीचे आपके पास में कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए बच जाएगा। ठीक है, कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए आपके पास में बच जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए को क्या आप इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस मैम, इसे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और नीचे आपके पास लिखा है कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये लिखा हुआ है। सिर्फ हम लोगों ने क्या चीज चेंज की है? हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया है। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार ये वैल्यू 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए में लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी होती है। नीचे बचेगा कॉस ए और बचेगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए कट गया। अब इसको अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये बच गया। अब ये जो कॉस ए अपॉन कॉस ए है ये तो कट गया, तो आपके पास बचेगा क्या? सिर्फ आपके पास बच जाएगा 1 प्लस सेक ए, यही तो लाना था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? RHS हो गया। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हैं? आप कह देंगे कि LHS और RHS आपका बराबर हो गया है, क्योंकि आप यहाँ पे LHS को लेकर चले थे और आपने यहाँ पे RHS को प्रूव कर दिया है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे LHS और RHS आपस में बराबर हो गए हैं। बात समझ में आ गई? LHS और RHS यहाँ पे आपके बराबर हो गए हैं। ये चीज प्रूव हो जाती है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर हैं। बात समझ में आ गई सभी को? जो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जो मैंने आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बता रखी है, जिसमें से पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एंड द थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन।
फिर बताना कि क्या इस क्वेश्चन में आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई। ठीक है, अब इसमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए एक ब्रैकेट पे है, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए, ये आपके पास में दूसरे ब्रैकेट में डाल रखा है। अब आपसे पूछा गया है कि LHS और RHS आपस में बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं, क्योंकि आपको RHS में सिर्फ और सिर्फ 2 लेकर आना है। ठीक है, LHS से स्टार्ट करते हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट ए को आप क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे। ठीक है, माइनस कॉसेक ए को हम लोग 1 माइनस साइन ए लिखेंगे। फिर यहाँ आ गए 1 प्लस tan ए को आप क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे, प्लस कोसेक ए को आप 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कॉट ए की वैल्यू रखी है, कोसेक ए रखा है, tan ए रखा है और सेक ए को रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, इस वाले में आपको साइन ए एलसीएम के फॉर्म में मिल गया, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का 1। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस ए का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। तो एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस कॉस ए का ये होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी, सॉरी ये पूरा ए हो गया माइनस बी, ये पूरा ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया अपॉन जो नीचे लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए हो गया, साइन ए कॉस ए हो गया। अब देखो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है यहाँ पे लिख ले, यहाँ लिखा हुआ है क्या, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास लिखा है साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए हो गया। अब देखो एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाय हो गया आपके पास में साइन ए कॉस ए हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्लस 1 से माइनस 1 आपका कट गया तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ लिख लो, तो आपके पास बच जाएगा 2 साइन ए कॉस ए हो गया, यही तो बच जाएगा ना, 2 साइन ए कॉस ए आपके पास बच गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, ये वैल्यू भी कट गई, आपके पास कितना बच गया 2, तो आप बोलेंगे ये क्या है, तो हम बताएंगे कि ये RHS हो गया। आपको यही चीज प्रूफ करनी थी यहाँ पे कि क्या आपका LHS RHS बराबर है, तो आप बोलेंगे यस, यहाँ पे आपके पास में LHS और RHS बराबर हो जाएगा। ठीक है, LHS और RHS आपका आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ हमने सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। आपसे यही पूछा गया था ना कि क्या LHS की वैल्यू आपके पास में RHS के बराबर है, तो आप बोलेंगे यस, यहाँ पे LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये चीज जो आपने 2 ली है, मतलब जो आई है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ठीक है, ठीक है 23 वाला क्वेश्चन देखो।
यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए होता है क्या? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या सेक ए प्लस tan ए के बराबर होती है? चलो LHS से स्टार्ट करें, क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करना आसान होता है। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई करें, यहीं पर कर लेते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए हो गया, यही हो गया ना, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होगा। अब देखो स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 बार हो गया। नीचे क्या हो जाएगा 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता क्या है? तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो अगर आपने स्क्वायर से अंडर रूट हटा दिया तो ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे से आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस ए मिल गया। ठीक है, यही मिल जाएगा ना, क्योंकि ऊपर वाले का भी स्क्वायर हट जाएगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर हट जाएगा। तो आपके पास क्या मिल जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए मिल गया। इसको अगर आप यहाँ अलग अलग करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अलग अलग कर लो, हो गया ये अलग अलग। तो 1 प्लस सेक कॉस ए, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस ये वैल्यू किसकी होती है? tan ए। क्या ये RHS है? तो आप बोलेंगे यस, ये वैल्यू आपके पास में RHS है। सो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा और ये चीज आपकी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, LHS और RHS आपका आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये वैल्यू आपकी प्रूव हो जाती है कि LHS और RHS आपस में बराबर है। ठीक है, यही चीज तो प्रूव करनी थी ना, कि आपका क्या LHS और RHS आपस में बराबर हैं। तो आप कहेंगे यस, इन दिस क्वेश्चन नंबर 23 LHS इज इक्वल टू RHS एंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए हो गया है। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जरा ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में x cos a प्लस वाई साइन ए इज इक्वल टू m लिखा हुआ है और x साइन ए माइनस का y cos a इज इक्वल टू m दे रखा है, n दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक काम बताएं, m की वैल्यू आपके पास दे रखी है। ठीक है, m क्या दे रखा है आपके पास में? x cos a प्लस y sin a, यही दे रखा है। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, या फिर आप इसका स्क्वायर कर लो, ज्यादा सही है। ठीक है, स्क्वायर कर लो तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x cos a प्लस वाई साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लो। फिर n क्या दे रखा है आपके पास में, यहां लिख लो। ठीक है, n आपके पास में क्या दे रखा है? x साइन a प्लस माइनस का y cos a दे रखा है। तो इसलिए n स्क्वायर बराबर x साइन a माइनस का y cos a का होल स्क्वायर हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना दो। ठीक है, आपसे पूछा ये गया है कि क्या आपके पास में x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू का सम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ तो ये हो गया a स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2, फिर साथ में क्या आ जाएगा? एक्स वाई, साथ में क्या आ गया? साइन ए कॉस ए। अब साथ में ही प्लस का साइन लगाओ, n की वैल्यू भी लिखेंगे तो x साइन ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर
क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2xy साइन ए कॉस ए हो गया। अब देखो जहां पर भी आपके पास में 2xy साइन ए कॉस ए हो गया, एक बार वैल्यू प्लस में थी, एक बार वैल्यू माइनस में थी, तो वह वैल्यू आपकी कट हो गई, ठीक है ना। जब 2 - 2 होता है, मतलब एक वैल्यू प्लस में होती है, एक वैल्यू माइनस में होती है, तो वो आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। तो आपके पास में क्या पोर्शन बच गया, आपके पास बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो? तो आप बोलोगे यस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से वाई स्क्वायर भी कॉमन कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ आ गए। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारे पास में, एक्स स्क्वायर, साथ में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो अगर आप वैल्यू रखते हैं ना, तो आपको पता है इस वाली आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है और इस वाली आइडेंटिटी की भी वैल्यू 1 होती है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 हो गया, है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या बोलती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और ये आपका जो था वो आपने प्रूफ कर दिया है। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना समझने में। ये चीज आपकी यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि LHS और RHS आपका आपस में बराबर हो गया है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू को सही से लाके पुट करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत अच्छे से लगाइएगा, तब जाके आप इसका एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे। बात समझ में आ गई? आगे की ओर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है इसका। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था ना, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने इस चीज को प्रूफ कर दिया है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा हुआ है x दे रखा है r साइन ए कॉस बी, y लिखा हुआ है r साइन ए साइन बी, z लिखा हुआ है r कॉस ए। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपको बताना है कि क्या r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर के बराबर है क्या। चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं। LHS ले ले। LHS आपके पास क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। है क्या क्या वैल्यू, x की जगह पे क्या हो गया, एक्स आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो गया। मल्टीप्लाई में है तो कुछ करना तो है नहीं। वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो गया, प्लस जेड स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई? यही तो लिखा है ना, सभी का स्क्वायर कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस वाले टर्न को देखते हैं तो हमें यहाँ पे आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। बाकी जो पोर्शन उधर का बचा हुआ है उसको आप एज इट इज लिख लो। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आपके पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब फिर इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही आपको आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया और इसकी भी वैल्यू आपके पास में 1 होती है, तो आप क्या लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू 1। तो वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, आर स्क्वायर आ गई। और ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में RHS दे रखा है। तो इस तरह से आप क्या बोलेंगे कि LHS और RHS आपका आपस में बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, LHS और RHS आपका आपस में बराबर हो जाएगा। प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आर स्क्वायर के बराबर है। तो आप बोलेंगे यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे की ओर चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा हुआ इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करना है। और फिर लिखा हुआ है 3 साइन 72 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री माइनस सेक 32 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक 58 डिग्री आपके पास में दे रखा है कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी होगी। देखो ये फॉर्मूले जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के रहते हैं। अब तो शायद इसको हटा भी दिया है NCERT ने, ठीक है, फिर भी हम करने का तरीका आपको बता देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे करते हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन 72। याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे साइन 72 को 19 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे यस। सिर्फ हमने क्या किया है, 72 डिग्री को हम लोग ने 90 में से 18 माइनस करके लिख दिया, अपॉन जो नीचे लिखा है उसको एज इट इज लिखा रहने दिया। ऐसे ही सेक का उल्टा अपोजिट कॉसेक होता है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 58 डिग्री लिख सकते हैं। और जो नीचे लिखा हुआ है वो तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो, कोसेक 58 डिग्री। ठीक है, क्या क्या चेंज किया, 72 को आपने 90 माइनस 18 लिखा है और सेक 32 को आपने 90 माइनस 58 लिखा है। याद रखिएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट कॉस, मतलब साइन और कॉस चलता है, सेक कोसेक चलता है, टेन कॉट चलता है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 3 हो गई। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मतलब कॉस 18 डिग्री। नीचे आपके पास में कॉस 18 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, कोसेक 58 डिग्री। नीचे आपके पास में कोसेक 58 डिग्री दे रखा है। तो ये वैल्यू आपस में कट हो गई, ये वाली वैल्यू भी आपस में कट हो गई। आपके पास क्या बचेगा, ये 3 था तो 3 इंटू 1 माइनस का 1 कितना आ गया, 3 में से 1 माइनस हो गया, वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितनी आ गई, 2 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। दो आएगा 26 का आंसर। इवेलुएट करना था ना, तो हमने वैल्यू इसकी निकाल दी है। ओके, याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है,
यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई है। आगे की ओर चलें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं कि क्या दे रखा है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 3 cos 80 डिग्री इंटू कोसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू कोसेक 31 डिग्री। इवेल्युएट इसको भी करना है। एक काम करते हैं, यहाँ लिख लो पहले क्या लिखा हुआ है। 3 cos 80 डिग्री लिखा हुआ है, कोसेक 10 डिग्री लिखा है, प्लस 2 cos 59 डिग्री लिखा हुआ है, कोसेक 31 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे मैं कुछ फॉर्मूले लिख दूं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूले सारे याद रखना। कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, इन सभी को आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये फॉर्मूले आप आराम से कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। अब देखो इसको अगर हम करते हैं सॉल्व, तो यहाँ क्या लिखा है 3 cos 80 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 3 cos 80 डिग्री लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कोसेक 10 डिग्री। 10 का मतलब क्या होगा, 90 माइनस 80 लिखेंगे तभी तो 10 होगा, है ना। प्लस क्या लिखा है 2 cos 59 डिग्री इंटू कोसेक, इसको अब क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 59 डिग्री लिखेंगे तभी तो 31 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया 2 cos 80 डिग्री हो गया, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है तो सेक 80 डिग्री हो जाएगा, प्लस 2 cos 59 डिग्री हो गया इंटू कोसेक 90 माइनस 59 इज इक्वल टू सेक 59 डिग्री हो जाएगा। सभी को पता है कि सेक और कॉस जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको आप 1 cos 80 इंटू 1 अपॉन cos 80 लिखोगे, प्लस 2 cos 59 डिग्री इंटू 1 अपॉन cos 59 डिग्री लिखोगे। इससे इसको कैंसिल कर दें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा यही गया था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास में 5 आ जाएगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे कट हो जाएंगी। तो आप बोलेंगे 27 आपके पास में 27 क्वेश्चन का आंसर 5 आंसर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 5 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसमें आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, आगे की ओर चलें। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये लिखा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री इंटू सेक 31 डिग्री का मान कितना होगा। एक बात बताओ, साइन 80 डिग्री लिखा हुआ है ना, यहां लिख लेते हैं। साइन 80 डिग्री लिखा है, कॉस 10 डिग्री को आप 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। ठीक है,
प्लस साइन 59 डिग्री लिखा हुआ है और सेक 31 को भी आप 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा साइन 80 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया साइन 59 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा मतलब हो गया कोसेक, तो कोसेक 59 डिग्री हो गया। कोसेक 59 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, ये इससे कट गया, कितना आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन 59 डिग्री इंटू कोसेक होता है 1 अपॉन साइन 59 डिग्री, इससे ये कट गया तो एक और 1 मिल गया, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी और आप बोलेंगे ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, 2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपका आंसर 2 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएट करना है tan 50 डिग्री माइनस ए माइनस का कॉट 35 डिग्री माइनस का 8। पूछा ये गया है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। देखो सभी को पता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है, सभी को पता है ना। एक बात बताओ, यहां से अगर आपके पास लिखा है कॉट 35 डिग्री प्लस का ए है ना, तो इसको आप अलग अलग क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कॉट, यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री में से आप कितना माइनस कर देंगे 55 डिग्री माइनस का ए, अगर आपने माइनस कर दिया तो कितना मिल जाएगा कॉट 35 डिग्री प्लस का ए है ना। तो आपने क्या लिखा है कॉट 35 डिग्री प्लस ए को आपने क्या लिख दिया 90 में से 35 माइनस हो जाएगा प्लस का ए, मतलब उसी फॉर्म में मिल गया। 90 माइनस थीटा हो गया ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा आपके पास में tan थीटा हो जाएगा, मतलब tan 55 डिग्री माइनस का ए हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है tan 55 माइनस ए, ये लिखा हुआ है tan 55 डिग्री माइनस का ए, ठीक है, माइनस कॉट 35 प्लस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये भी आपके पास में आ गया tan 55 डिग्री माइनस का ए। क्या आपको पता है ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0, आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने कॉट 35 प्लस ए की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू आप लिख दोगे tan 55 डिग्री माइनस ए, और एक बार वो वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू आपके पास में माइनस में है, दोनों कट जाएंगी, आंसर आपका 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे की ओर चलें। अब बचा है आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 3 का।
उसको भी देख लेते हैं कि उस वाले क्वेश्चन में आपके पास में क्या दे रखा है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। यहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ है कोसेक 65 प्लस ए माइनस सेक 25 डिग्री प्लस माइनस ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लें। देखो आपके पास क्या लिखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेक 25 डिग्री माइनस का ए। अभी देखो अभी कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि एक तरफ 65 डिग्री एंगल दे रखा है और दूसरी तरफ आपके पास में 25 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, इसको चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है, एक काम करते हैं कोसेक वाला ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कोसेक 65 डिग्री प्लस ए लिखा हुआ है। क्या हम इसे माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस, लेकिन कैसे? कोसेक लिख लो, इसको आप क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 प्लस ए। तो मतलब 65 प्लस ए नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि 90 में से आप माइनस करके लिख रहे हो। तो 95 डिग्री माइनस ऐसे लिखो, है ना, 90 डिग्री माइनस 25 माइनस है, तभी तो 65 बनेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, मतलब सेक 25 डिग्री माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन 1 बना के छोड़ दो। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू रखें वहां पे, तो कितना है, सेक 25 डिग्री माइनस का ए लिखा हुआ है और साथ में माइनस के साथ में भी सेक 25 डिग्री माइनस का ए लिखा हुआ है। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में आपको बराबर दिख रही हैं? क्या ये दोनों वैल्यू आपको बराबर दिख रही हैं? मुझे दिख रही हैं। मैंने इन्हें काट दिया, आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे इसका आंसर आपके पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। इसी वजह से मैंने इस फॉर्मूले का यूज आपके वहां पे किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ भी सकता है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे अभी पूछ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ये प्रैक्टिस सेट 3 आपका आज कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद में आपके पास में 2 प्रैक्टिस सेट और बच जाएंगे, 4 और 5, उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। बात सभी को समझ में आ रही है? ओके, चलो क्या आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट 4 और 5 मतलब 4 करवाएंगे, फिर 5 होगा, मतलब हर एक दिन आपका एक एक मिलता रहेगा। 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। 5 के बाद आपका कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। बाकी क्लास 9th के बच्चे जो आपसे जुड़े हैं उनसे जरूर कहिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स चल रहा है और 12th में वेक्टर अलजेब्रा और 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और जितने ज़्यादा आप हो सके तो शेयर करिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।